गर्मी में एक कमरे में 3 बहू की रसोई। मेरे घर की तीनों लक्ष्मी ऐसे एक साथ आएंगी, मैंने कभी सोचा ना था। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटों की शादी बहुत अच्छे से निपट गई। चलो बहू, अब एक एक करके गृह प्रवेश करो। दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में आ जाओ। अंजलि, पहले तुम आ जाओ। आज सरला बहुत खुश है। उसके तीनों बेटों की शादी एक साथ हो रही है। सरला की बड़ी बहू अमीर बाप की इकलौती बेटी है, वहीं दूसरी बहू थोड़ी कमजोर सी है। फिलहाल सरला तीनों बहुओं का गृह प्रवेश करवा रही है, जिसमें अंजलि सबसे बड़ी है। सरला पहले अंजलि की आरती उतारती है और उसे कुमकुम का तिलक लगाती है। अंजलि कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। रुको भाभी, अपने हाथों पैरों की छाप इस सफेद कपड़े पर लगा दो। पायल आलते की थाली में अंजलि के हाथ और पैरों की छाप सफेद कपड़े पर लगवाती है और इसी तरह पायल और सरला खुशी खुशी आंचल का भी गृह प्रवेश करवाते हैं। लेकिन जैसे ही ऋतु की बारी आती है, दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। बहू, तुम भी बिल्कुल ऐसे ही घर में अंदर प्रवेश करो जैसे तुम्हारी जेठानियों ने किया है, और हाँ, इस कलश को दाहिने पैर से गिराना। सरला बिना मन के ऋतु से बात करती है और सामान्य तरीके से उसका गृह प्रवेश करवा देती है। भाई, और क्या रह गया है? बाकी की रस्में सुबह कर लेना। अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है। पायल, तू तीनों बहुओं को उनके कमरे में छोड़ दे और जाकर सो जा। बाकी जो भी रस्में रह गई है सुबह देख लेंगे। पायल तीनों बहुओं को उनके कमरे में छोड़ आती है और सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। तभी ऋतु सोनू से बात करती है। मम्मी और दीदी मुझसे खुश नहीं है, पर सबके सामने इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता है, सब हमारी लव मैरिज के खिलाफ थे। मैंने सबके खिलाफ जाकर तुमसे शादी की है। अब इन लोगों का दिल तुम्हें ही जीतना होगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं पूरे दिल से कोशिश करूंगी, सभी घर वालों का ख्याल रखूंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सरला ने अपने बड़े बेटे की शादी अपनी पसंद से करवाई है, लेकिन सोनू ने लव मैरिज की है। इसलिए पायल और सरला पहले दिन ही ऋतु के साथ थोड़ा अलग व्यवहार करते हैं। इस तरह दोनों पति पत्नी बात करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। गौरव को उठे हुए काफी देर हो गई है, लेकिन अंजलि अभी तक सो रही है। अंजलि, अरे उठ जाओ, ये तुम्हारा कोई मायका नहीं ससुराल है। देखो, आज कुछ रस्में भी करनी होंगी। मम्मी को जल्दी से उठकर तैयार होकर नीचे आ जाना। जैसे ही गौरव कमरे से बाहर निकलता है, सरला आ जाती है। अरे, अभी तक नहीं उठी क्या अंजलि? जरा उसे उठा तो दे, आज उसकी पहली रसोई है। मम्मी, आपकी पसंद की बहू है ना, आप लाई हो तो आप ही जाकर उठा लो, मैं तो जा रहा हूँ पार्क में। यह कहकर गौरव चला जाता है। सरला खुद अंजलि को उठाने जाती है। सरला की आवाज सुनकर आंचल उठकर बैठ जाती है और अंजलि से पहले तैयार होकर नीचे आ जाती है। थोड़ी देर बाद सरला नहाकर बाहर आती है और देखती है कि मोहन चाय पी रहा है। अरे, आज मुझसे पहले इस घर में किसने चाय बना दी? ये तो बहुत ज्यादा काम अच्छा हो गया। अरे, सबसे पहले तो हमारी छोटी बहू उठ गई थी, उसी ने चाय बनाई है। वो तो बहुत जल्दी उठ गई थी, पूजा पाठ भी कर लिया उसने। मोहन ऋतु की तारीफ कर ही रहा होता है कि तभी ऋतु वहां आ जाती है। सभी बड़ों के ऋतु पैर छूती है। सरला बस औपचारिक रूप से दूर से ही आशीर्वाद दे देती है। हाँ हाँ, जीते रहो। आज तो मेरी तीनों भाभीयों की पहली रसोई है, मतलब खाने में अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली है। हाँ, मुझे तो पिज्जा, सैंडविच, बर्गर सब पसंद है भाभी। आपका जो मन करे आप बना लेना। ऋतिक की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। देखो बहू, ये है तुम तीनों की रसोई। इसमें तुम तीनों को एक साथ अपने तरीके से खाना बनाना है। मम्मी जी, एक ही रसोई में हम तीनों खाना कैसे बनाएंगे? बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तीनों को खाना बनाना जरूरी है। उसके बाद तुम अपनी सुविधा के हिसाब से एक एक टाइम का खाना बना लेना। इतना समझाकर सरला रसोई से बाहर आ जाती है। तभी अंजलि रसोई में खड़े होकर अपने पापा को फोन लगाती है। पापा, आपने कैसे गाड़ी वाले को देखकर सामान भेजा है? मेरा सामान अभी तक नहीं पहुंचा। उसे फोन करके कहो कि जल्दी आए। अंजलि के पापा कुछ कहते उससे पहले ही डोरबेल बज जाती है। अंजलि फोन रखकर भागती हुई दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजा खोलती है। भैया, थोड़ा संभल कर अंदर लाओ, ये रही किचन, यहीं पर रख दो। अंजलि अपने अमीर बाप की इकलौती बेटी है। उसके पापा ने दहेज में उसे बहुत सारी चीजें दी हैं। माइक्रोवेव, इंडक्शन, राइस कुकर, इलेक्ट्रिक केटल, ओवन और रोटी मेकर जैसी मशीनें। अंजलि सारा सामान किचन में रखवाती है और माइक्रोवेव के सामने खड़ी होकर कहती है, मुझे तो कुछ खास बनाना नहीं आता, लेकिन मेरी मशीनें है ना, मेरे पापा का दिया हुआ हर सामान खाना बनाने में मेरी मदद करेगा। अब जल्दी से मैं मीठे में ब्रेड वाली मिठाई बना लूंगी और एक नॉर्मल डिश यानी वेज पुलाव बना लूंगी इस नए राइस कुकर में। अंजलि अपने सारे सामान को सेट करके खाना बनाने लगती है। ओह गॉड, रसोई में खड़े होने में ही कितनी गर्मी लग रही है। अगर मुझे भी इस गैस के सामने चूल्हे पर खाना बनाना पड़ जाता तो मेरा हाल क्या होता।
अभी तो इसे पकने में 30 मिनट लगेंगे, तब तक अपने कमरे में आराम से पंखा चलाकर फोन चला लेती हूँ। इस तरह सोचते हुए अंजलि रसोई से सीधे अपने बेडरूम में चली जाती है। इधर आंचल सोचती है, खाने में मुझे कुछ बनाना आए या ना आए, लेकिन मैं वीडियो बहुत अच्छी बना लेती हूँ। आज तो मैं भी वही इंस्टाग्राम की ट्रेंडिंग रील बनाऊंगी जिसमें नई नई दुल्हन पहले चूल्हे की पूजा करती है, उसके बाद उस पर कुछ मीठा बनाती है। आंचल फटाफट गार्डन में जाती है और वहां से गुलाब की पंखुड़ियां तोड़कर एक प्लेट में रखती है और फिर गैस चूल्हे पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाती है और इन सारी चीजों को कैमरे में कैद करती है। मेरी इंस्टाग्राम रील तो बनकर तैयार हो गई है। चलो अब मैं खाना भी बना लेती हूँ। खाने में मैं सोया चाप और सूजी का हलवा और सिंपल सी रोटी बनाऊंगी। इस तरह आंचल भी अपनी पहली रसोई का मेन्यू डिसाइड करके खाना बनाने लगती है। अब रितु की बारी आती है। रितु एक गरीब परिवार से आती है। उसके पापा ने उसे कोई सामान नहीं दिया है। उसकी बड़ी जेठानी के पास सारी इलेक्ट्रिक मशीनें हैं और बीच वाली जेठानी गैस चूल्हे पर खाना बना रही है। उसके हिस्से में मिट्टी का चूल्हा आया है जिस पर उसे अपनी पहली रसोई पूरी करनी है। कुछ ऐसा बनाऊंगी जो घर वालों को बहुत पसंद आए और गर्मी में नुकसान भी ना दे, लेकिन क्या बनाऊं? तभी रितु को ख्याल आता है, क्यों ना ट्रेडिशनल स्टाइल में गट्टे की सब्जी और हांडी में उड़द की दाल चावल बनाऊं, साथ में रायता और सलाद खाने का स्वाद बढ़ा देंगे। यही सोचकर रितु खाना बनाना शुरू कर दी है, लेकिन चूल्हे में आग जलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बार बार धुआं उसकी आंखों में जाता है जिससे कई बार उसका हाथ भी जलते जलते बचता है। आखिरकार 2-3 घंटे की मेहनत के बाद रितु का खाना बनकर तैयार हो जाता है। अरे एक ही परिवार का खाना ही बनाना है तुम्हें, और कितना समय लगाओगे तुम तीनों? भाभी, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी खाना लगा दो ना। घर वालों की आवाज सुनकर तीनों बहुएं अपना अपना बनाया हुआ खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं। कायदे से तो पहले बड़ी बहू का बनाया हुआ खाना खाया जाएगा। अंजलि बहू, क्या क्या बनाया है तुमने? मम्मी जी, हम तीनों ने खाना बनाया है, इसलिए मैंने बस वेज पुलाव और ब्रेड वाली मिठाई बनाई है। इतना सारा खाना तो हो जाता, फिर खाना वेस्ट करना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। हाँ बेटा, ये तो तुम सही कह रही हो। अन्न की पूजा होती है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस तरह घर के सभी लोग अंजलि के बनाए हुए वेज पुलाव और ब्रेड की मिठाई का टेस्ट करते हैं। भाभी, ये ब्रेड की मिठाई है या शीरा? आज सारी चीनी इसी में डाल दी थी क्या? हाँ, ये सच में बहुत मीठी है, मैं तो नहीं खाऊंगा इसे। इतने बुरे रिव्यू के बाद घर का कोई भी सदस्य उस मिठाई को ट्राई नहीं करता। फिर सब वेज पुलाव खाते हैं। अरे बहू, क्या तुमने पहली बार चावल बनाए हैं? तुम्हें चावल बनाना नहीं आता? ये तो पूरे कच्चे हैं, इसे मत खाना, पेट खराब हो जाएगा। इस तरह अंजलि का बनाया हुआ खाना सबके द्वारा रिजेक्ट हो जाता है। अब बारी थी आंचल की। आंचल बहू, तुमने क्या बनाया है? क्योंकि अंजलि के हाथ के खाने से तो हमारा मन और पेट दोनों भर गया। मम्मी, मैंने सोया चाप, सूजी का हलवा और सिंपल रोटी बनाई है। इतने में गौरव और अनुज सूजी का हलवा चखते हैं। ये तो कच्चा है, इसमें से सूजी की खुशबू आ रही है। और क्या तुम मीठा डालना भूल गई? लो भाई, हम इतने खुश हो रहे थे इनकी पहली रसोई के लिए, और ये लोग तो सब उल्टा कर रहे हैं। कोई मीठा डालना भूल गया तो कोई भर भर की मीठा डाल रहा है। आज हमें खाने में कुछ ढंग का मिलेगा भी या नहीं? सरला आंचल की बनाई रोटी सब्जी चखती है जिसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता। आंचल, तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि तुम घर संभालती हो, खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तो क्या हमारे घर आते ही तुम खाना बनाना भूल गई? लगता है आज तो सबको भूखा ही उठना पड़ेगा। तभी सोनू बोलता है, मम्मी ऐसा क्यों कह रही हो? अभी तो रितु के हाथ का खाना टेस्ट करना बाकी है ना। हाँ, जितना स्वादिष्ट इन दोनों ने बनाया है वैसा ही रितु ने भी बना दिया होगा। वो क्या अलग करेगी? मम्मी, पहले टेस्ट तो कर लीजिए, बिना टेस्ट के कैसे कह सकते हैं? रितु, मेरी थाली लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तुमने जो भी बनाया है मेरे लिए भी थाली में डाल दो। रितु सबकी प्लेट लगाती है और सभी को खाना परोस देती है। रितु ने मीठे में बेसन का हलवा, गट्टे की सब्जी और दाल चावल बनाए हैं। जैसे ही सब लोग बेसन का हलवा खाते हैं सभी को बहुत स्वाद लगता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। इतना स्वादिष्ट बेसन का हलवा तो मैंने सालों बाद खाया है। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हम कभी बेसन का हलवा बनाते ही ना हो। अरे सरला, इस हलवे की तो बात ही अलग है। कितनी मीठी मीठी खुशबू आ रही है। रितु के हाथ के बने खाने की तो बहुत तारीफ करनी पड़ेगी भाई। इसके बाद मोहन दाल चावल खाता है। बेटा, ये दाल तुमने हांडी में बनाई है क्या? हाँ पापा, मैंने चूल्हे पर हांडी में बनाई है। अच्छी बनी है क्या? बहुत अच्छी बनी है। तुमने तो मुझे मेरे बचपन के दिन याद दिला दिए। मेरी माँ भी हांडी में दाल बनाती थी। उस मिट्टी की मीठी मीठी खुशबू खाने को और स्वादिष्ट बना देती है। हाँ पापा, सही कहा आपने। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है दाल में से, मन कर रहा है और खाऊं। मैं तो पहले ही एक कटोरी खा चुका हूँ। सभी घरवाले रितु के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करते हैं और पायल और सरला को भी खाना अच्छा लगता है, लेकिन वो उसकी तारीफ नहीं करती। इसके बाद सरला और मोहन अपनी तीनों बहुओं को नेक देते हैं।
इसी तरह तीनों बहुओं का ससुराल में पहला दिन बीत जाता है। अगली सुबह होती है। रितु घर में सबसे पहले उठती है। पहले पूरा घर साफ करती है, फिर नहाकर मंदिर में पूजा आरती करती है और अपने ससुर के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती है। रितु अपने सास ससुर और घर वालों को इम्प्रेस करने की हर संभव कोशिश करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन तीनों बहुएं रसोई में होती हैं, तभी मोहन वहां आता है। अरे भाई क्या करते हो तुम सब लोग? घर में इतने सारे लोग हैं लेकिन मेरे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं। सरला, तुम भी बहुओं के आने पर सारा काम छोड़ बैठी हो। अरे कम से कम तुम तो ध्यान रखा करो। मोहन की बात खत्म भी नहीं होती कि तभी ऋतिक वहां आ जाता है। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो, मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं हुए हैं और देखो मुझे ऑफिस भी जाना है। सभी की शिकायतें सुनकर सरला जो हॉल में बैठी थी गुस्से में उठकर रसोई में आती है। अरे तुम क्या पूरा दिन रसोई में घुसी रहती हो? घर के बाकी काम कौन करेगा? मम्मी जी क्या हुआ, आप मुझे बता दो, मैं कर दूंगी। नहीं, मैं क्या तुम्हें एक ही काम बताऊंगी? ऐसा करो, तीनों वक्त का खाना अलग अलग बनाओ। अंजलि बहू, तुम सुबह का नाश्ता बनाना, आंचल तुम दोपहर का लंच बनाना और ऋतु तुम रात का डिनर बनाना। और जब एक बहू रसोई में काम करेगी तो दूसरी घर के बाकी काम संभालेगी, जैसे कपड़े धोना, घर साफ करना और बाकी काम। सरला अपनी तीनों बहुओं के काम बांट देती है। अंजलि ये सुनकर बहुत खुश होती है। चलो अच्छा है, अब पूरा दिन रसोई के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मैं तो सुबह सुबह अपना काम जल्दी खत्म करके आराम से अपने कमरे में एसी चलाकर बैठ जाऊंगी। इधर आंचल भी मन ही मन खुश होती है। चलो अच्छा हुआ, दोपहर का खाना मुझे ही बनाना है। मतलब अब सुबह जल्दी उठने का झंझट खत्म और रात को भी इतनी गर्मी में रसोई में काम नहीं करना पड़ेगा। सरला की दोनों बहुएं इतनी आलसी हैं कि काम मिलने पर भी खुश ही हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ रितु है जो बिना सोचे कि काम किसका है हर काम को कर देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अंजलि नाश्ता बनाने के लिए रसोई में आती है। ब्रेकफास्ट तो हल्का ही होना चाहिए, इसलिए मैं ब्रेड सेक देती हूँ और सिंपल नूडल्स बना दूंगी। अगर पायल को लंच बॉक्स में ले जाने होंगे तो वो ले जाएगी। अंजलि ब्रेड पर बटर लगाकर उन्हें माइक्रोवेव में सेकने रख देती है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक केटल में नूडल्स बना देती है। फिर सबको चाय के साथ सर्व करती है। चाय की पहली सिप लेते ही सरला बोल उठती है। राम राम, कितनी बुरी चाय बनाई है अंजलि। क्या तुमने घर पर कभी चाय नहीं बनाई? मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे की। इतना सारा सामान लाई हो दहेज में, लेकिन खाना तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता। सरला अंजलि को डांट ही रही होती है कि तभी ऋतिक उसके बनाए नूडल्स चखता है। भाभी, ये नूडल्स है, नूडल्स का सूप। इसमें नूडल्स कम और पानी ज्यादा है। ऋतिक की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। अरे भाई, ये कैसा नाश्ता बनाया है? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सरला, मेरे लिए कुछ हल्का सा बनवा दो। तुम्हें पता है ना मुझे दवाई लेनी है। अंजलि, हमें भी ऑफिस जाना है। अगर तुम ऐसा नाश्ता बनाती रहोगी तो हमें भूखे ही जाना पड़ेगा। ये हर रोज का हो गया था। फिर ऋतु सभी घर वालों को इस तरह भूखा और परेशान देखकर तुरंत रसोई में जाती है और फटाफट सबके लिए पोहा बनाकर लेकर आती है। पापा जी, आपको दवाई लेनी थी ना, तो आप ये पोहा खा लो। ये हल्का भी है और आपको पसंद भी आएगा। और अनुज भैया, मैंने आपके लिए प्लेट लगा दी है। ऋतु सब घर वालों को पोहा सर्व करती है। सबको पोहा बहुत पसंद आता है। थैंक यू भाभी, आपकी वजह से आज हम ऑफिस भूखे जाने से बच गए। इस तरह सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं और ऋतु अपने काम में लग जाती है। तभी आंचल अपने कमरे में रील बना रही होती है। अंजलि उसके पास आती है। तुम रील बनाती रह जाना और इस घर में कोई और रील बनेगा। चिटानी जी, आप कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना। अरे तुम देख नहीं रही हो ऋतु कैसे हर बार हमें गलत साबित कर रही है और खुद को भली बनाने के लिए आगे आगे काम करती है। जेठानी जी देखो, पहले तो मैंने अपने घर पर भी काम नहीं किया, तो मैं यहाँ कैसे काम करूँगी? अरे भाई, वही तो बात है, मैंने भी कभी खाना नहीं बनाया और इतनी गर्मी होती है। वैसे भी हमें खाना बनाने का कोई शौक भी नहीं है। हमसे जो आता है हम वही करेंगे। दोनों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर वाले उन्हें बार बार डांटते रहते हैं। दोपहर का समय हो जाता है लेकिन आंचल अभी तक रसोई में गई भी नहीं होती। तभी सरला गुस्से में आंचल के कमरे में आती है। बहू, दोपहर के 1 बज गए हैं और तू अभी तक बिस्तर पर आराम कर रही है। खाना कब बनाएगी? अभी बनाती हूँ मम्मी जी, वो थोड़ी नींद लग गई थी। आंचल उठकर सीधे रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। कढ़ी को पकने में टाइम लगेगा यार, और रसोई में बहुत गर्मी है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर कमरे में जाकर लेट जाती हूँ, बाद में आकर देख लूंगी। आंचल एक तरफ चावल चढ़ा देती है और दूसरी तरफ कढ़ी गैस पर रखकर कमरे में आराम करने चली जाती है। फोन पर रील्स स्क्रॉल करते हुए उसे समय का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता। जब वो वापस रसोई में आती है तो सारा खाना जल चुका होता है। हे भगवान, सारा खाना जल गया। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। अब क्या करूँ? थोड़ी देर सोचने के बाद आंचल को एक आइडिया आता है और वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद वो वही खाना सबको परोस देती है। अरे बहू, इतना मिर्च मसाले वाला खाना मत बनाया करो, ये पेट के लिए ठीक नहीं होता। देखो तो इस सब्जी में कितना तेल है, आगे से ध्यान रखना। दोनों को ज्यादा नहीं कहते लेकिन पायल को कुछ अजीब लगता है। जैसे ही पायल खाना खाती है उसे समझ आ जाता है कि खाना आंचल ने नहीं बनाया है।
एक निवाले से ही समझ आ गया, ये तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला खाना है। पायल कुछ नहीं कहती। जब वो प्लेट रखने रसोई में जाती है तो उसके हाथ पर तेल लग जाता है। वो टिश्यू पेपर फेंकने के लिए डस्टबिन में डालती है, तभी उसे जला हुआ खाना और डिलीवरी के रैपर दिखते हैं। मुझे पहले ही शक था, आंचल भाभी ने खाना नहीं बनाया है। लेकिन पायल घर में किसी को कुछ नहीं बताती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कभी अंजलि खराब नाश्ता बनाती तो रितु उसे संभालती है। अगर लंच खराब होता है तो उसे भी रितु ही ठीक करती है। डिनर का काम तो वैसे भी रितु ही करती थी। एक दिन रितु शाम के खाने की तैयारी कर रही होती है। बहू, तुझे चूल्हे पर खाना बनाना आता है ना? गैस की बहुत किल्लत चल रही है, आज चूल्हे पर ही खाना बना ले। सरला जानबूझकर रितु से चूल्हे पर खाना बनवाती है। रितु आंगन में चूल्हा जलाकर रात के अंधेरे में खाना बनाने लगती है। गर्मी और धुएं में उसे बहुत परेशानी होती है, लेकिन वो सब सह लेती है। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह भाई रितु, बहू के हाथ में तो जादू है। पापा, भाभी आप ही तीनों टाइम का खाना बना लिया करो। वैसे भी इन दोनों भाभियों की गलती सुधारने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ती है। सब लोग हंसते हुए खाना खाने लगते हैं। कुछ दिन बाद पड़ोसन संगीता घर आती है। अरे सल्ला, तेरी तो 3 बहुएं हैं, फिर भी तुझे घर से निकलने का टाइम नहीं मिलता। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, बस घर के कामों में ही लगी रहती हूँ। अच्छा सुन, हमारे घर कीर्तन है, तू जरूर आना। संगीता चली जाती है और सरला कीर्तन में शामिल होती है। एक दिन आंचल घर के बाहर पौधों में पानी दे रही होती है। अरे तुम सरला की बीच वाली बहू हो ना? जी आंटी। तुम्हारे घर में शाम को खाने की कितनी अच्छी खुशबू आती है। तभी ऋतिक बाहर आता है। आंटी, वो खाना आंचल भाभी नहीं, रितु भाभी बनाती हैं, सोनू भैया की वाइफ। अरे वो लव मैरिज वाली? हाँ आंटी, वही। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बिल्कुल मास्टर शेफ जैसा। ऋतिक की बात सुनकर आंचल मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। ऐसे 1-2 दिन और बीत जाते हैं। कभी अंजलि नाश्ता खराब करती तो कभी आंचल लंच बिगाड़ देती है। इसी बीच आंचल बार बार अपने पति से बाहर खाना खाने के लिए जिद करती रहती है। देखो ना, जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं बाहर नहीं गए। आज प्लीज चलते हैं ना, डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। यार समझा करो बात को, अभी टाइम नहीं है। यह कहकर अनुज कमरे से बाहर चला जाता है। तभी उसे अंजलि भाभी की आवाज सुनाई देती है। आज अगर तुम मुझे शॉपिंग कराने नहीं लेकर गए ना तो देख लेना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इधर गौरव भी गुस्से में कमरे से बाहर निकलता है। दोनों भाइयों का आमना सामना होता है और दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ जाते हैं। भैया, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। हाँ भाई, समझ गया, ले जाना ही पड़ेगा अब तो। दोनों कोड वर्ड में बात करते हैं और मुस्कुराते हुए अपनी अपनी पत्नियों को आवाज देते हैं। अरे आंचल, रेडी हो जाओ, मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये सुनकर आंचल खुशी से झूम उठती है। उधर आंचल और अंजलि दोनों मेकअप करने में समय लगाती हैं। जैसे ही रितु को पता चलता है कि वो भी इन तीनों के साथ बाहर जा रही है, वो तुरंत रसोई में जाकर सास, ससुर, देवर और नंद के लिए खाना बना देती है। पायल, मैंने मम्मी पापा के लिए सिंपल सब्जी बना दी है और आप दोनों के लिए मिक्स वेज, रोटी और पराठे रख दिए हैं। आप टाइम से खा लेना, शायद हमें आने में देर हो जाए। ये सुनकर रितु जल्दी से तैयार होकर सबके साथ बाहर चली जाती है। तीनों कपल बाहर शॉपिंग करते हैं और बाहर खाना खाकर वापस लौट आते हैं। इधर सरला जब खाना सर्व करती है तो मन ही मन सोचती है, वैसे सोनू सही कहता था, रितु बहुत नेक दिल की लड़की है। अगर ये मेरी बहू बनकर ना आती तो शायद मुझे ये सुख नहीं मिलता। आखिरकार रितु ने सरला और पायल के दिल में अपनी जगह बना ली। अब दोनों उसे नाराज नहीं रहती। थोड़ी देर में सब लोग वापस आ जाते हैं। ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर में शांता बुआ की एंट्री होती है। भाभी, तीनों बच्चों की शादी में तो मैं नहीं आ पाई, सोचा आप तीनों बहुओं को देख आऊं। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही किया। और सुन, रास्ते में पिंकी मिली थी, बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी बहुओं की, कह रही थी कितनी अच्छी खुशबू आती है खाने की और घर भी कितना अच्छा संभाल रखा है। हाँ दीदी, ऐसा ही है। तभी तीनों बहुएं आती हैं और शांता बुआ के पैर छूकर नमस्ते करती हैं। थोड़ी देर में पायल और ऋतिक भी आ जाते हैं और अपनी बुआ से बातें करने लगते हैं। दीदी, आप लोग बातें करो, मैं भी आती हूँ। सरला रसोई में जाकर अपनी तीनों बहुओं को समझाती है। अंजलि और आंचल, तुम दोनों आज खाना बनाने से दूर रहना। तुम्हारी बुआ को जला हुआ, ज्यादा मिर्च मसाले वाला और बेकार खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऋतु, आज सारे खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। इस तरह सरला सारा काम ऋतु को सौंप देती है और चली जाती है। ऋतु रसोई में खाना बनाने में लग जाती है। उधर अंजलि और आंचल कमरे में जाकर उसकी बुराई करने लगती हैं। पता नहीं ये ऋतु खुद को क्या समझती है, सबके सामने भली बनने की एक्टिंग करती रहती है। जेठानी जी, बुरा मत मानना, बड़ी तो हम दोनों हैं, लेकिन सबके दिलों में तो ये बड़ी बन गई ना। देखना आज इसकी सारी तारीफ कैसे खत्म करूंगी। क्या मतलब जेठानी जी, समझ नहीं आया? समझ आया जाएगा, अभी देखती जा। अंजलि अपनी ही योजना में मगन हो जाती है। इधर ऋतु रसोई में खाना बना रही होती है। उसने मटर पनीर, मसाला, जीरा राइस, पकौड़े, कढ़ी, सिंपल रोटी, पराठे और सलाद सब तैयार कर लिया होता है। लेकिन जैसे ही वो रायता बनाने के लिए दही ढूंढती है, उसे दही नहीं मिलता। तभी अंजलि वहां आती है।
ऋतु बन गया ना सारा खाना? मम्मी ने हमें बनाने से मना किया है, लेकिन हम तुम्हारी मदद तो कर ही सकते हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व कर देते हैं। ठीक है दीदी, लेकिन मुझे दही नहीं मिल रही है, आपने देखी क्या? अरे वो दही तो मैंने सुबह नाश्ते में खा ली थी, अब तुम्हें बाहर से ही लानी पड़ेगी। वैसे भी गर्मी में रायते के बिना खाने का स्वाद नहीं आता ऋतु। हाँ भाभी, आप सही कह रहे हैं। चलो एक काम करती हूँ, मैं घर के पास वाली डेयरी में जाकर दही लेकर आती हूँ और फिर फटाफट रायता बना लूंगी। आप तब तक सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रख दो। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा, तुम जल्दी जाओ। अंजलि ने जानबूझकर सुबह दही खत्म कर दिया था। दोनों मिलकर ऋतु को बाहर भेज देती हैं और उसके पीछे से खाने में ज्यादा नमक डाल देते हैं। अब देखती हूँ बुआ जी और घर के बाकी लोग ऋतु के गुणगान कैसे करते हैं। थोड़ी देर में ऋतु दही लेकर आ जाती है। तब तक अंजलि और आंचल मिलकर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं। ऋतु भी जल्दी से रायता बनाकर रख देती है। दीदी देखो, ये सारा खाना मेरी छोटी बहू ने बनाया है, आप खाना शुरू करो। सब लोग खाना खाने लगते हैं। सच में भाभी, जितना सुना था उससे ज्यादा स्वादिष्ट बनाया है ऋतु ने। शांता बुआ ऋतु के खाने की खूब तारीफ करती हैं और उसे नेक भी देती हैं। उधर अंजलि और आंचल एक कोने में खड़ी होकर धीरे धीरे बातें कर रही होती हैं। जेठानी जी, आपने नमक डाला तो था ना? अरे यार, डाला तो था, लेकिन असर क्यों नहीं हुआ? दोनों को शक होने लगता है कि इतना नमक डालने के बाद भी बुआ जी तारीफ कैसे कर सकती हैं। थोड़ी देर में बुआ जी चली जाती हैं। अंजलि और आंचल को रसोई में परेशान देखकर सरला वहां आती है। क्यों बहू, यही सोच रही थी ना कि तुमने खाने में नमक ज्यादा डाला था, फिर भी बुआ जी ने तारीफ कैसे की? सरला की बात सुनकर दोनों बहुएं हैरान रह जाती हैं। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ बहू, ऋतु की मेहनत है जिसकी वजह से घर में सब उसकी तारीफ करते हैं। तुम दोनों जलन में इतनी अंधी हो गई कि आज ऋतु के साथ साथ पूरे घर की इज्जत खराब कर देती। बुआ जी क्या सोचती हम सबके बारे में? तभी तीनों बेटे भी ऑफिस से घर आ जाते हैं। सरला सबको अंजलि और आंचल की हरकत के बारे में बता देती है। मैंने अंजलि को ऐसा करते हुए देख लिया था, तभी मैंने कड़ी में आटे की छोटी छोटी गोलियां और एक उबला आलू मैश करके डाल दिया था, जिसमें नमक संतुलित हो गया, वरना तुम दोनों ने आज कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सभी के सामने सरला दोनों बहुओं को खूब सुनाती है। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लगती हैं। आप दोनों ऋतु भाभी के बारे में इतना गलत सोचती हो, जबकि भाभी आपकी गलतियां जानते हुए भी हमेशा चुप रहती है। पायल एक सच सबके सामने लाती है। आप लोगों को याद है ना, एक दिन अंजलि भाभी ने नाश्ते में सैंडविच, उपमा और आलू के पराठे बनाए थे? हाँ याद है। अरे वही जो मुझे बहुत पसंद आए थे, मैं तो ऑफिस में भी ले गया था। असल में वो पूरा नाश्ता ऋतु भाभी ने बनाया था। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और अंजलि शर्म से नजरें झुका लेती है। लेकिन नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी तो अंजलि को मिली थी, फिर तूने क्यों बनाया? क्योंकि भाभी को खाना बनाना नहीं आता था। वो सब कुछ माइक्रोवेव या इलेक्ट्रिक केतली में बनाती है, और उस दिन यूट्यूब देखकर नया एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिससे माइक्रोवेव फटते फटते बचा। अंत में ऋतु भाभी ने सब संभाल लिया और किसी को बताया भी नहीं। अंजलि अपनी गलती पर शर्मिंदा हो जाती है। मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सब हमेशा ऋतु की तारीफ करते थे, इसी वजह से हमने ये सब किया। अगर माफी मांगनी है तो पहले ऋतु से मांगो, तुम दोनों ने इसका दिल बहुत दुखाया है। सरला अचानक थोड़ा शांत हो जाती है। ऋतु बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे लगता है कि लव मैरिज वाली बहू घर नहीं संभाल पाएगी, लेकिन तूने गलत साबित कर दिया। और जिन बहुओं को मैं बड़े अरमानों से लाई थी, उन्होंने तो शुरू से ही नाक में दम कर रखा है। सरला का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। हम खाना बनाना भी सीखेंगे, वो भी ऋतु से। दोनों अपनी गलती पर पछतावा करती हैं। आखिरकार सरला उन्हें माफ कर देती है। अगले ही दिन से दोनों बहू ये ऋतु से खाना बनाना सीखना शुरू कर देती हैं। तीनों बहुओं को एक साथ रसोई में काम करते देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है।